ओम शांति। आज 30 अगस्त 2024 का मुरली चिंतन है। आज मीठे बाप दादाजी ने कहा, मीठे बच्चे, तुम्हें खुशी होनी चाहिए कि दुख हरने वाला बाबा हमें सुखधाम में ले जाने आया है। हम जिस परमात्मा को 63 जन्मों से पुकार रहे थे, हे पतित पावन आ जाओ, रड़ियां मार रहे थे, वो परमात्मा हमारे पुकारने से आ गया है। वो कौन है? दुख हरता सुख करता। वो हमारे सबके दुख हर करके हमें स्वर्ग में ले जाने के लिए आया है। और हम क्या बनने जा रहे हैं स्वर्ग के? परिजादे, परियां। इमर्ज करो ये पिक्चर कि हम स्वर्ग में परियां बन करके उड़ रहे हैं। बाबा ने कहा, मीठा बाबा, बहुत मीठे ते मीठा बाबा है, और हम मीठे ते मीठे बाबा के मीठे मीठे बच्चे हैं। बाबा ने कहा ये याद होना चाहिए जब बैठते हो याद में कि हमारा बाबा कितना मीठा है, हम क्या थे और हमें क्या बना रहा है आज तक कोई मिला ऐसा आज तक जिसने कभी ऐसा कुछ दिया हो? हद का बेशक कुछ क्षणों के लिए किसी ने दिया होगा, लेकिन ऐसा मीठा बाबा जो हमें बेहद का देने जा रहा है, जन्मों जन्मों के लिए। ऐसा मीठा बाबा। बाबा ने कहा, देखो, तुम्हारे दिल में खुशी होनी चाहिए कि अब हम आधा कल्प के लिए, 21 जन्मों के लिए स्वर्ग के मालिक बनने जा रहे हैं। एक तो दुख हरता ही है हमारे, और हमें ऐसा मीठा बाबा है जो टीचर बन के पढ़ाता है, सारा चक्कर का राज समझाता है कि पूरी सृष्टि का चक्कर 5,000 वर्ष का है। कैसे तुमने 84 जन्म लिए, कैसे कैसे तुम सतो प्रधान से सतो, रजो, तमो, तमो प्रधान बन। बाबा ने सारी हिस्ट्री हमें बताई है। बाबा ने सारा बताया कैसे ये ब्रह्मा, कैसे ये सुंदर बना, और कैसे ये सुंदर से फिर सांवरा बना, और कैसे बाबा इस गावड़े को, छोरे को क्या बना देते हैं? विश्व का मालिक बना देते हैं। तो ऐसा मीठा बाबा कहीं हो सकता है क्या? तो ऐसे मीठे बाबा को याद कर हमें खुशी में आना चाहिए, और बहुत बहुत प्यार से याद करना चाहिए। बाबा कहते तुम मुझे याद कर, माया तुम्हें याद से हटाएगी जरूर, क्योंकि युद्ध तो है, लेकिन युद्ध से डरना नहीं है तुम्हें। चाहे कितने भी संकल्प आए, विकल्प आए, कितना भी तूफान आए, लेकिन हमें कैसा रहना है? बहादुर बनकर रहना है। क्योंकि बाबा ने कह दिया है पहले, ये तो आएंगे जरूर और अंत तक आने हैं। और ये सारे युद्ध भी जो चलता है, ये भी सब खत्म हो जाएगा। बस खेल किस चीज का है? हार और जीत का। लेकिन फिर बाबा कहते हैं कि बाबा भी इसमें फिर चिंता नहीं करते हैं कि कौन जीतेगा कौन हारेगा, क्योंकि राजधानी बन रही है। राजधानी में साहूकार, गरीब, प्रजा, महाराजा महारानी सब हैं। जो नापास हो जाते हैं, बाबा की याद में टिक नहीं पाते हैं, फिर वो सजाएं खाते हैं। सजाएं खाते हैं तो फिर पद भी कम हो जाता है। और जो विजयी बनते हैं, वो विश्व के महाराजा महारानी बनते हैं, साहूकार बनते हैं। इसलिए मीठे बाबा ने कहा कि ज्यादा से ज्यादा बाबा की याद में रहना है, बहादुर बनना है याद में। फिर बाबा ने बताया कि सतयुग त्रेता में तुम्हारा ही राज्य था, तुम ही सतयुग त्रेता में राज्य करते हो। इस्लामी बौद्धि बाद में आए हैं।
और फिर जब तुम बच्चे ही अपवित्र बन गए तो फिर देवी देवता नहीं कहला सकते, क्योंकि देवी देवता पवित्र होते हैं। पवित्रता का ताज होता है देवी देवताओं के सर पर हमेशा। जैसे ही आत्मा अपवित्र बनती है, देवी देवता धर्म प्रायलोप हो जाता है, और फिर वो क्या कहलाने लगे अपने आप को? हिंदू कहलाने लगे, खुद को ही भूल गए। लेकिन बाबा कहते हैं, लेकिन वास्तव में हिंदुस्तान नाम तो बाद में पड़ा है, वास्तव में नाम क्या है? भारत। इसे बाबा क्या कहते हैं? भारत माता की जय। और बाबा यही कहते हैं कि मैं भारत में ही आता हूँ, भारत ही स्वर्ग बनता है, भारत ही नर्क बनता है। ये हिंदुस्तान नाम तो बाद में रख दिया, जो खुद को भूल गए, अपवित्र बन गए। बाहर से और धर्म की आत्माएं आई और वो हमें हिंदू कहलाने लगी और हम खुद को हिंदू समझने लगे। बाबा ने बताया था ना एक बार मुरली में, बाबा ने कहा है, इसलिए ज्यादा से ज्यादा मुझे याद करो, माँ में कम याद करो। जितना जितना याद से पवित्र बनते जाएंगे तो सजाएं नहीं खाएंगे, विकर्म विनाश होते जाएंगे। कई बच्चे क्या करते हैं, युद्ध चलती है याद में तो बाबा को याद करना ही छोड़ देते हैं, तंग हो जाते हैं। बाबा ने कहा, चाहे सत्युग में गरीब हैं, साहूकार हैं, लेकिन वहां कोई दुख नहीं है, वहां प्रजा भी सुखी है, क्योंकि वहां कोई कामनाएं नहीं है। आत्माएं गरीब हैं लेकिन निर्विकारी हैं, कोई विकार नहीं है वहां, कोई दुख नहीं है। बाबा ने इसलिए सुखधाम और दुखधाम दोनों का बताते हैं। इस समय चाहे कोई प्रजा है, चाहे कोई बहुत बड़ा सेठ साहूकार है, सब दुखी है, चाहे कोई तन से दुखी, चाहे कोई मन से दुखी। कैसे न किसी प्रकार का दुख अवश्य है, लेकिन सुखधाम में कोई दुख नहीं है। बाबा अपने फूलों को देखते हैं, यहाँ पर कैसे फूल हैं? चैतन्य फूल हैं, जो बहुत अच्छी मेहनत करते हैं, बाबा की याद में स्थिर रहते हैं, उनसे बहुत अच्छी खुशबू आती है। और कोई है जो युद्ध ही नहीं करते, याद करना ही छोड़ देते हैं, स्थिर ही नहीं रहते। तो बाबा कहते हैं, फिर बाबा कहते हैं, मुझे किस बात की कोई चिंता नहीं है, क्योंकि बाबा जानते हैं राजधानी बन रही है जिसमें सब हैं। बाबा जानते हैं, बाबा बार बार कहते हैं, बाबा तो यही चाहते हैं कि बच्चे जल्दी से पढ़कर खूब होशियार हो जाएं और खूब ऊंचा पद पाएं। लेकिन बाबा इसमें फिर साक्षी दृष्टा बन करके रहते हैं, अपने भिन्न भिन्न फूलों को देखते रहते हैं। किसी से बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, किसी से कम खुशबू है, और कई फूल तो बाबा कहते हैं ऐसे इनमें कोई खुशबू ही नहीं है। बाबा कहते हैं ये बेहद का ड्रामा है, हूबहू रिपीट होता रहा है, होता ही रहता है, टिक 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 करके चलता ही रहता है, अविनाशी है ड्रामा। बाबा ने फिर हमें याद दिलाई, देखो यहाँ पे इस दुखधाम में देखो, कितने ढेर के ढेर मंदिर हैं, कितनी बड़ी दुनिया है, क्या क्या चीजें बनी हुई हैं। बाबा ने कहा, फिर सत्युग में वहां ये सब कुछ नहीं होगा, वहां पर रेल भी नहीं होगी, क्योंकि दुनिया ही बहुत छोटी सी है, सिर्फ 9 लाख आत्माएं हैं, छोटा शहर होगा। बाबा इसलिए बार बार ये स्मृतियां दिलाकर रिफ्रेश कर रहे हैं। और वहां तो हम विमानों में जाएंगे, है ना, वहां पर तो विमान होंगे, सोने के विमान होंगे हमारे, और वो भी भिन्न भिन्न वैरायटी के हैं, अलग अलग डिजाइन के हैं। तो बाबा ने इसलिए रिफ्रेश किया है बच्चों को कि देखो इस दुखधाम से अपना दिल हटा लो, दुखधाम में देखो कितना अथाह दुख है, चाहे कोई गरीब है, चाहे साहूकार है, सब दुखी हैं। तो इसलिए अपनी इस पुरानी दुनिया से बुद्धि हटाकर सिर्फ मुझे याद करो, सिर्फ बाबा की याद ही हमें पवित्र बनाएगी, जन्मों जन्मों का जो बोझा है उसे समाप्त करेगी। बाबा ने कह दिया सब कुछ मिट्टी में मिलने वाला है,
सागर सब कुछ हब करने जा रहा है, तत्व तत्व में मिल जाएंगे, मिट्टी मिट्टी में मिल जाएंगी। और फिर कैसी दुनिया बनेगी? सतो प्रधान दुनिया। कहाँ तो तमो प्रधान है, जड़ी भूत हो चुकी है, और एकदम कैसी बनेगी फिर? सतो प्रधान दुनिया। वहां नेचुरल ब्यूटी है। इसलिए बाबा ने बार बार अटेंशन दिलाते हैं, रोज अटेंशन दिलाते हैं कि आंखों से सब कुछ देखते हुए कुछ भी जैसे कि देखा ही नहीं है, भूल जाओ, यही अभ्यास करना है। बस अपने नए घर को याद करना है। आज बाबा ने सुखधाम की पिक्चर्स हमें याद दिलाई ना, रिफ्रेश किया, तो अपनी उस दुनिया को याद करना है। बहुत सुंदर बनना है बाबा की याद से। इनके सदगुरु जी ने वरदान दिया है, महादानी बन, फ्रागतिली से खुशी का खजाना बांटने वाले मास्टर रहमदिल बाबा। बाबा ने कहा कि आजकल देखो, लोग छोटी छोटी खुशियों को प्राप्त करने के लिए कितना समय वेस्ट करते हैं, कितना धन खर्च करते हैं। मन नहीं लग रहा, बोर हो रहे हैं, चले गए किसी ट्रिप पे और कितने हजारों रुपए खर्च कर देते हैं। कभी कुछ कर रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं, क्योंकि खुशी है ही नहीं। खुशी को भूल चुके हैं, वास्तव में खुशी होती क्या है, शांति क्या होती है। उस सुख शांति को पाने के लिए भटकते रहते हैं। बाबा कहते हैं ऐसे अब आप बच्चों को क्या करना है, महादानी बन, खुशी का दान देना है, बाप समान रहमदिल बनना है। बाबा ने हम बच्चों को याद दिलाया कि देखो, आज भी आपके जड़ चित्र वरदान दे रहे हैं, आज भी आपके नैनों से अथाह प्रेम बरसता है। भक्त आत्माएं दीदार करने से ही सुकून को प्राप्त करती हैं, दिल को ठंडक मिल जाती है, शांति का अनुभव होता है। तो अब आप तो चैतन्य में हो, और आपको देखना है, चाहे कैसी भी संस्कार स्वभाव की आत्मा है, ये परवश आत्माएं हैं। रहम दिल बन, उन्हें गुणों का दान करना है, खुशी का दान करना है, शुभ भावनाएं, उन्हें दुआएं देनी है। जो दुआएं परमात्मा की शक्तियों से प्राप्त कर आत्मा देती है, परमात्मा के साथ कंबाइंड हो करके दी जाती है, तो वो दुआएं फलीभूत होती हैं, और उसका कई गुना फल आत्माओं को प्राप्त होता है। इसलिए बाबा ने कहा मेरे समान रहम दिल बन, आत्माओं को खुशी का दान करते जाओ, गुणों का दान करते जाओ। स्लोगन है, योग की शक्ति द्वारा हर कर्मेंद्री को ऑर्डर में चलाने वाले ही स्वराज्य अधिकारी हैं। बाबा ने ये हमें कल और परसों की मुरली में भी बताया था, योग का बल, कर्मेंद्रियों को ऑर्डर में करना। और कर्मेंद्रियों को ऑर्डर में किया जा सकता है योग की शक्ति के द्वारा। योग करते करते परमात्मा की याद से कर्मेंद्रियां, बाबा ने कहा था ना, शीतल हो जाएंगी, ठंडी हो जाएंगी। तो सिर्फ योग के बल के द्वारा, परमात्मा की याद से ही कर्मेंद्रियों को अपने कंट्रोल में किया जा सकता है। और जो आत्मा परमात्मा की याद से उस योग बल को जमा कर लेती है, वही आत्मा फिर अपने कर्मेंद्रियों को अपने कंट्रोल में कर स्वराज्य अधिकारी बनती है। और जो स्वराज्य अधिकारी बनता है, और वही आत्मा फिर विश्व राज्य अधिकारी बनती है। तो इसलिए याद पर बहुत मदार है, अधिक से अधिक परमात्मा को बिंदु बन, उस बिंदु की दुनिया में उस परम बिंदु को याद करना है, उसको देखना है, उसे मीठी मीठी बातें करनी है, उसकी जो शक्तियां हैं, गुण हैं, वो स्वयं में भरने हैं। जैसे जैसे हम भरते जाएंगे, हमारी आत्मा चमकीली बनती जाएगी, हम बहुत गुणवान बनते जाएंगे, हम पवित्र बनते जाएंगे, और हमारी कर्मेंद्रियां हमारे कंट्रोल में होती जाएंगी। और फिर आत्मा क्या बन जाती है? स्वराज्य अधिकारी। ओम शांति। बहुत बहुत शुक्रिया प्यारे प्यारे मीठे मीठे बाप दादा जी का। ओम शांति।